आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में जो कि आज से 4500 साल पहले एग्जिस्ट करता था और इनफैक्ट इतना मॉडर्न था कि इवन आज के हिस्टोरियंस, आर्किटेक्ट्स और आर्टिशियंस के लिए एक मिसाल बना हुआ है। आखिर क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन, कब इसका एग्जिस्टेंस सामने आया, इसकी डिस्कवरी, इसके प्रोमिनेंट फीचर्स क्या थे, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो ये इसकी खोज बेसिकली मेजर एक्सकवेशंस हुए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, जब हड़प्पा को बेसिकली फाइंड किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। अगर हम बात करें इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों रखा गया, क्योंकि ये बेसिकली सिंधु नदी, इंडस नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे वो रावी हो, चेनाब, सतलज, झेलम, इनके किनारे, इनके बैंक्स पे बसा हुआ था। ओके, तो प्रोमिनेंटली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो रीजन था उसमें हमारा सिंधु घाटी का जो सिविलाइजेशन था, सभ्यता थी, वो बेसिकली वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बहुत सारे मेजर एरियाज कह सकते हैं, टाउन सिटीज कह सकते हैं, एग्जिस्ट करती थी। जैसे हड़प्पा उसके अंदर एक बहुत ही प्रख्यात सिटी थी। मोहनजोदारो, सुरकोटदा, कालीबंगन, लोथल, रोपार, राखीगढ़ी, तो ये कुछ मेजर साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ओके, अब अगर इसके मैंने जैसे आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम जो है सर जॉन मार्शल ने रखा था, और बेसिकली ये जब एक्सकवेशंस हुई थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, उस टाइम पे सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी। ओके, अब इसकी ज्योग्राफी की बात करें कि ये कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ये पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैला हुआ था, और कुछ आज के डेट में देखा जाए तो कुछ रीजन्स इसके पाकिस्तान और बलूचिस्तान में भी हैं। ओके, और 3300 बिफोर क्राइस्ट एरा से लेके 1300 BC तक ये एग्जिस्ट करता था। अब जैसे आप मैप में देख सकते हो, इसके कुछ मेजर एरियाज हैं। ओके, कुछ पाकिस्तान में है। अब गौर करने वाली बात यह है कि इंडस नदी, जो इंडस नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड ये फैला हुआ था। जैसे इंडस नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसकी मेजर साइट्स में आप देख सकते हैं रोपार, मांडा, हड़प्पा, लखमीरवाला, बनावली, कालीबंगन, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। ओके, कालीबंगन राजस्थान में है, मॉडर्न राजस्थान में। मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है आज की डेट में। ढोलावीरा गुजरात में है। ऐसे ही बहुत सारी साइट्स थी। लोथल जो कि एक मेजर पोर्ट भी हुआ करता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पर्पस के लिए उस टाइम पे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक बहुत ही मॉडर्न सभ्यता थी जो कि किसी भी मायने में आज के टाइम से कम नहीं थी, क्योंकि इसमें इफेक्टिव टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर ली जाए, सब बहुत ही मॉडर्न थे। अब इट कवर्ड पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ये आज की टाइम की बात की जा रही है। अब इसकी मेजर साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, कालीबंगन है, लोथल है, रोपड़ है, राखीगढ़ी है। इसके प्रोमिनेंट फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो जो सिटीज़ थी बहुत ही वेल प्लान्ड थी। ओके, वेल प्लान्ड थी इन द सेंस कि वो ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे। ओके, जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो कि जो स्ट्रीट्स हैं राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करती हैं। ओके, उस टाइम पे ये 100% इफेक्टिव था। आज के टाइम पे फिर भी कह सकते हैं कि ढंग से प्लानिंग नहीं हुई है टाउन प्लानिंग, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी जो ग्रिड सिस्टम को फॉलो किया जाता था और 90 डिग्रीज पे स्ट्रीट्स कट करती थी
सीटाडेल या फोर्ट की अगर हम बात करें तो ये बनाया गया थोड़ा सा ऊंचे एरिया में होता था और सुपीरियर लोगों के लिए होता था। देखो उस टाइम पे मेजरली जो इकोनॉमी थी वो ट्रेड बेस्ड थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो होता था लेकिन वो ट्रेड करते थे, बेसिकली जो भी चीज़ें वो प्रोड्यूस करते थे। ओके तो वहाँ पे जो वेल्दी लोग होते थे वो ट्रेडर्स या मर्चेंट्स होते थे। ओके तो वो ऐसा माना जाता है कि सीटाडेल में आपके वेल्दी पीपल जो कि ट्रेडर्स हुआ करते थे वो रहते थे और पूरे सिटी की टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, उसकी प्लानिंग करते थे। अब बात करें टाउन प्लानिंग की तो वहाँ पे प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी हुआ करता था और जो कि पाइप से कनेक्टेड होता था। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी वहाँ पे घरों के अंदर पाया जाता था। अब जो घर बने होते थे बेसिकली वो बर्न्ट ब्रिक्स से बने हुए होते थे, राइट। तो जो कि फ्लड से भी बचाती थी उन लोगों को, क्योंकि ये मेजरली रिवर जो है, रिवर के बैंक्स पे, इंडस नदी के ट्रिब्यूटरीज की बैंक पे एग्जिस्ट करते थे। अब आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ग्रेट बाथ जो कि मोहनजोदारो में पाया गया है, जो बर्न्ट ब्रिक्स से बनाया गया था और रिचुअल बेदिंग, ऐसा माना जाता है कि ये नहाने के पर्पस से, रिचुअल रिलीजियस पर्पस से आपका यूज होता था। अब जो ग्रेट ग्रैनरी है, ग्रैनरी मतलब जहाँ पे आपके प्रोडक्शन को, क्रॉप के प्रोडक्शन को रखा जाता है, वो भी पाई गई है मोहनजोदारो में। तो ये बेसिकली माना जाता है कि जो भी टैक्स ये लोग कलेक्ट करते थे, देखो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था। ओके मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये लोग क्या करते थे, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। तो अब जब टैक्स कलेक्ट होता था वो ऑब्वियसली मनी के टर्म्स में नहीं होता था, वो प्रोडक्शन या किसी भी और गुड्स के फॉर्म में होता था। तो ग्रेट ग्रैनरी माना जाता है कि ये टैक्स, एज अ टैक्स जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो कलेक्ट करते थे और इस चीज़ को फिर बेच करके वो इफेक्टिव टाउन प्लानिंग और भी बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर वगैरह इन चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते थे, विकास के लिए यूज़ करते थे। अब हड़प्पा में भी 6 ग्रेट ग्रैनरीज पाई गई हैं। ओके हड़प्पा में, मोहनजोदारो में द ग्रेट ग्रैनरी आपकी फाउंड हुई है। अब ये जो पिक्चर आप देख सकते हो ये ग्रेट बाथ की है। ओके मोहनजोदारो में जो कि पाया गया है। अब इसके आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। ओके ब्रॉन्ज एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रॉन्ज से बहुत सारे स्कल्पचर्स, स्टैचूज इस टाइम पे बने। जैसे आपने सुना होगा डांसिंग गर्ल, बुफेलो, द गोट एनिमल फिगर, जो कि बेसिकली मोहनजोदारो में आपके पाए गए हैं। और जो डांसिंग गर्ल, बुफेलो, ये सब के सब ब्रॉन्ज से बने हुए हैं, इनकी ब्रॉन्ज की कास्टिंग है। स्टोन स्कल्पचर्स की अगर हम बात करें तो एक टॉर्सो मैन का पाया गया है और बियर्डेड मैन, ये दोनों पाए गए हैं। और बेसिकली टॉर्सो मैन बॉडी का अपर पार्ट होता है और स्टोन से ये बियर्डेड मैन और टॉर्सो जो है स्टोन से, रेड सैंड स्टोन से बनाए गए थे। ओके तो स्टोन्स का यूज़ होता था आपके आर्ट एंड क्राफ्ट में, हैंडीक्राफ्ट्स में आपका क्या यूज़ होता था, स्टोन्स यूज़ हो रहे हैं, ब्रॉन्ज मेटल यूज़ हो रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर यूज़ होता था। पॉटरी वहाँ पे आपकी व्हील से बनाई जाती थी। ओके व्हील से बनाई जाती थी, जैसे कि आज भी बनाई जाती है। और मड और क्ले, बेसिकली मड और क्ले यूज़ होता था। रेड एंड ब्लैक पॉटरी उस टाइम पे फेमस थी। ओके बोट मेकिंग का नॉलेज इन लोगों को था कि बोट कैसे बनती है और वेट्स एंड मेजर्स यूज होते थे। ओके किसी भी चीज़ का नाप किया जाता था और वो किस टर्म्स में किया जाता था, बेसिकली 16 के मल्टीपल्स में। ओके तो आप इवन मॉडर्न टाइम्स में हमने देखा था 16 आना 1 रुपये के बराबर होता था। तो 16 के मल्टीपल्स में इनके वेट्स होते थे। इनको बोट मेकिंग का, ज्वेलरी मेकिंग का, पॉटरी मेकिंग, स्टोन स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज कास्टिंग, गोल्ड सिल्वर, ज्वेलरी बीड्स से बनती थी, गोल्ड सिल्वर अलग अलग चीज़ों से आपकी बनती थी। अब जब से आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो डांसिंग गर्ल का ये स्टैचू है, राइट।
ओके, ये आपका ब्रॉन्ज से बना है। वैसे ही ये स्टोन से बना एक स्टैचू आप देख सकते हो बियर्डेड मैन का। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो बियर्डेड मैन है ये एक प्रीस्ट था, क्योंकि इसकी जो आईज थी हाफ ओपन थी और वाइड थी, मतलब काफ़ी बड़ी आईज थी और जो है हाफ ओपन थी। इवन इनके इस टाइम पे जो इसने जो जैसे जो शॉल की अगर हम बात करें तो उसने एक शॉल रखा हुआ था, जो कि माना जाता है कि उस टाइम पे एम्ब्रॉयडरी भी फेमस थी, एम्ब्रॉयडरी भी होती थी। तो इन लोगों को काफ़ी नॉलेज था एम्ब्रॉयडरी का। इवन कॉटन का भी इनको वीविंग का नॉलेज था, राइट। तो हेयर कट्स, इसके हेयर को हम देखें, इसके बियर्ड को देखें तो हेयर कट भी उस टाइम पे अलग अलग प्रख्यात थे। तो उनका फैशन सेंस भी काफ़ी आगे था, हम कह सकते हैं, राइट। तो हमने आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की। इंडस वैली के लोगों को इनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था, जैसे ब्रॉन्ज से, मेटल से, वेरियस मेटल्स से ये लोग स्टैचूज़ वगैरह बनाते थे, ये स्टोन से स्टैचूज़ बनाते थे, पॉटरी मेकिंग इनका नॉलेज था, वेट्स एंड मेजर्स यूज़ होते थे, बार्टर सिस्टम था ऑफ कोर्स उस टाइम पे। अगर ये सब चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की, ये कुछ एविडेंसेस थे, एविडेंसेस जो कि हमें उस टाइम के मिले हैं। जैसे हमें कोई स्टैचू मिल गई, या फिर हमने ग्रेट बाथ को डिस्कवर किया, ग्रैनरीज को डिस्कवर किया, ओके। हमने अलग अलग चीज़ों से बने हुए आर्ट एंड क्राफ्ट, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, टेराकोटा हो, पॉटरी हो, इन चीज़ों को के बारे में बात की। तो ये बेसिकली क्या थे, एविडेंसेस हैं, एक्सकवेशंस, जो कि हमें एक्सकवेशंस से प्राप्त हुए हैं। हमें पता चला है कि यहाँ पे एक सीटाडेल हुआ करता था, लोअर हाउसेस हुआ करते थे। तो जब हमने ये सारे एविडेंसेस ढूंढ लिए, हिस्टोरियंस को ये चीज़ें पता चली, तो उसी से पता चलता है वहाँ की स्ट्रक्चर के बारे में, कि वहाँ का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। अब पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो अगर हमने देखा कि सीटाडेल्स होते थे, लोअर टाउन्स होते थे, तो इससे ये पता लगता है हमें कि जो सीटाडेल्स में लोग रहते थे वो काफ़ी वेल्दी होंगे, पैसे वाले होंगे। और ये भी क्योंकि वो बेसिकली ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी, बार्टर सिस्टम, वहाँ पे ट्रेड होता था बार्टर सिस्टम के थ्रू। तो माना जा सकता है कि वो मर्चेंट्स वहाँ पे रहा करते थे, वेल्दी लोग रहा करते थे, जो कि शहर की प्लानिंग भी करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करना, ओके, टाउन प्लानिंग करना, सब कुछ वही करते थे। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये थियरी बेसिकली बहुत प्रोमिनेंस में है। उसके अलावा यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम के अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिस्टम की, तो एग्रीकल्चर पे ये लोग डिपेंडेंट थे मेजरली। एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन बहुत होता था, अलग अलग किस्म की क्रॉप्स लाइक वीट, मेज, बार्ले, कॉर्न, रागी, राइस, अलग अलग क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती थी, जिसका ये ट्रेड भी करते थे अगेन। और हमने इनके जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात किया था, हैंडी क्राफ्ट्स के बारे में बात किया था, कि ये लोग आपके स्टैचूज़ बनाते थे अलग अलग चीज़ों से, जैसे स्टोन से या फिर आपके ब्रॉन्ज से, ओके, टेराकोटा से, अलग अलग चीज़ों से ये स्टैचूज, स्कल्पचर्स बनाते थे। उसके अलावा पॉटरी भी प्रैक्टिस करते थे मड और क्ले से, ओके। और भी कई चीज़ों का नॉलेज था। और तो इन चीज़ों का ही ऑफकोर्स वो फिर ट्रेड करेंगे, जैसे बीड्स से ज्वेलरीज बनाते थे, गोल्ड सिल्वर से, ओके। तो इन चीज़ों का ही वो ट्रेड करते थे, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन चीज़ों का ट्रेड करते थे एज मेटल्स, एज ज्वेलरी, एज आपके स्टैचूज, ओके। अब ये और ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी थी, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, लेकिन मेजरली जो ट्रेड था वो बहुत अब आपके प्रोमिनेंस में था। उस टाइम की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया हो गया आपका, या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन, आपका इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये इसके क्या थे, कॉन्टेम्प्रेरीज थे, इसके साथ एग्जिस्ट करते थे। तो ट्रेड जो था बहुत ज़्यादा आपका प्रचलन में था। ट्रेड आपके सी या लैंड रूट्स, समुद्र के रास्ते या ज़मीन के रास्ते ट्रेड होता था।
हर उस चीज़ का जो कि ये लोग प्रोड्यूस करते थे। सोशल सिस्टम की बात करें, समाज जो था उस टाइम का, वहाँ पे एक स्टेटस हायरार्की तो ऑफकोर्स थी, क्योंकि हमें ये पता चला कि जो वेल्दी लोग रहते थे, लेकिन कास्ट सिस्टम उस टाइम पे नहीं आया था। ओके, वहाँ पे एक बोलते हैं पैसों के, या फिर पैसे नहीं, बेसिकली वेल्थ के हिसाब से, जो कि वेल्थ क्या होती थी उनकी, कितना वो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या मेटल्स उनके पास हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड होती थी वेल्थ। तो उसके तो सोशल सिस्टम तो बिल्कुल था, वहाँ पे स्टेटस की हायरार्की थी बेसिकली। और अब अगर हम उनके रिलीजन की बात करें तो वो बहुत सारे नेचर गॉड्स को वर्कशिप करते थे, एनिमल्स को वर्कशिप करते थे। ओके, इसके कई सारे एविडेंसेस। देखो, हम इनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में किस बेसिस पे बात कर पा रहे हैं कि हमने क्या वहाँ पे पाया, हमने क्या, हमारे पास क्या एविडेंस है वहाँ का। तो हमने देखा कि वो जैसे नेचर, उनकी कई सील्स पाई गई हैं। सील्स क्या होती थी कि सील्स जब ट्रेड करते थे ये लोग, तो उसका एक उसकी क्वालिटी का पैमाना होता था कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी का, तो वो एक सील दे देते थे उससे। तो हर सील की अपनी एक वैल्यू होती थी। ओके, तो पशुपति की सील, यूनिकॉर्न, बफेलो, बहुत अलग अलग सील, अलग अलग चीज़ों की सील्स पाई गई हैं, जो कि अगेन बात करती है उसमें, क्योंकि काफ़ी नेचर से रिलेटेड चीज़ें बनाई गई हैं, एनिमल से रिलेटेड, तो बात करती कि उनको वर्कशिप भी करते थे। अगेन टेराकोटा में एक विमेन की टेराकोटा स्टैचू पाई गई है, जो कि मदर गॉडेस को कहते हैं कि वो डिनोट करती है, डिपिक्ट करती है, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं कि वो नेचर और आपके एनिमल को क्या करते थे, वर्कशिप करते थे। अब इसकी डिक्लाइन की बात करें तो बहुत सारी थियरीज थियरीज आती हैं इसमें, जैसे कि कई कहते हैं कि इन्वेजन हुआ था, आर्यंस या फिर जो आने वाले लोग थे उन्होंने इन्वेड किया था। ओके, उसकी वजह से लोग ख़त्म हो गए। अर्थक्वेक आया, मेजर अर्थक्वेक आया, जिसने कि इसको डिस्ट्रॉय किया। फ्लड्स आई, ओके, क्योंकि ये फ्लड ट्रिब्यूटरीज के बैंक पे था इंडस की, तो फ्लड्स की वजह से भी ख़त्म हो सकता है, या यहाँ के लोग माइग्रेट कर दिए कई आगे के रीजन्स में। तो इसकी जो राइटिंग स्क्रिप्ट है बॉस्ट्रोफिडॉन, ये आज तक डेसिफर नहीं हो पाई है। मतलब जैसे आज के टाइम पे हम अल्फ़ाबेट्स फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, वैसे नहीं लिखते थे ये लोग। बेसिकली पिक्टोग्राफिक फॉर्म था, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में ये लोग चीज़ों को डिपिक्ट करते थे। तो इसीलिए शायद आज तक ये जो राइटिंग स्क्रिप्ट है वो डिपिक्ट नहीं हो पाई है। ओके, तो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, हमने आज हमने क्या डिस्कस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना मॉडर्न कैसे था, क्या उनके बेसिक फीचर्स थे, क्या वो चीज़ें लोग प्रैक्टिस करते थे, जिसके आधार पे हम उनके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जान पाए। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।